के वार्ड नंबर 4 से भाजपा की पार्षद पद की प्रत्याशी अनुसुईया रघुवंशी MA B.Ed PGDCA भाजपा में 2 बार जिला मंत्री एवं कोषाध्यक्ष संघ में महिला समन्वय विभाग कार्यवाहक के साथ किशोर बाल न्यायालय में 14 वर्ष बोर्ड मेंबर और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष करीब 1.5 साल रह चुकी हैं। 28 वर्ष से आकाशवाणी केंद्र में किसान वाणी प्रोग्राम देती हैं। वर्तमान में रघुवंशी समाज महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव को लेकर जीत के लिए आश्वस्त है और नफा अध्यक्ष पद के लिए अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो पूर्व की तरह दी गई जिम्मेदारियों की तरह इस जिम्मेदारी को भी गंभीरता से निभाने की बात कर रही हैं। राजधानी तक न्यूज चैनल के साथ उन्होंने विशेष बातचीत भी की। उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार भी जताया। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं आदरणीय भाभी जी श्रीमती रघुवंशी जी से थोड़ा सा प्रश्न करूंगा कि आपको चुनाव लड़ने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, जीत हार के प्रति कितनी आश्वस्त हैं और जीतने के बाद फिर आप क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, थोड़ा सा प्रकाश डालें। जीत के प्रति पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि जीत हमें मिलेगी, क्योंकि जनता ने हमें बहुमत दिया है और आशा है अच्छे बहुमतों से विजय होंगे हम। साथ ही हमारी रणनीति ये रहेगी कि हमने जहाँ जहाँ वार्ड में घूमे हैं वहाँ देखा है सबसे पहले सबसे ज्यादा परेशानी है वो नालियों की है। नाली का गंदा पानी घरों में जा रहा है और हर जगह नाली खुली और गंदी पड़ी हुई है, तो उसी के ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा, कचरे की गाड़ी के संबंध में भी बोल रहे हैं लोग, तो उसके लिए भी काम करना बहुत आवश्यक है। तीसरा, कई जगह बहुत सकड़ी गलियां हैं और आगे अतिक्रमण टाइप उन लोगों ने बना रखे हैं, तो उस पर भी लोगों का कहना है कि यहाँ व्यवस्थित साफ सफाई होना चाहिए। खाली प्लॉट पड़े हैं, वो भी काफी कचरे के वो बने हुए हैं, तो उन्हें भी साफ करवाना है। तो इस टाइप से हमारी रणनीति रहेगी। जैसे कि अभी तक आपको विशेष दायित्व दिया जाता रहा है पार्टी के द्वारा, भविष्य में भी आपको अच्छा इतना सीनियर नेत्री होने के बाद आपको पार्टी चांस दे सकती है। ऐसे में यदि पार्टी बहुमत में आती है और नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर कैसे चलेगा, कार्यकर्ता चलेगा और या फिर आपका जैसे नाम प्रपोज होता है, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी मैंने जैसे कि आपने कहा किशोर न्याय बोर्ड मेंबर रही हूँ मैं 14 साल। उसके अलावा बाल कल्याण समिति का दायित्व हाल ही में मैंने छोड़ा है। तो मेरे हाथ के नीचे जो काम आया है और या जो दिया गया है पार्टी के द्वारा दायित्व, उसे मैंने पूरी ईमानदारी से और अंतिम तक जो हो सकता है किसी के लिए वो काम किया है। ऐसे ही अगर पार्टी निर्णय करती है नगर पालिका अध्यक्ष टिकट देने का, तो मैं उसको शिरोधार्य करके और जो आदेश होगा उसका पालन करूंगी। आपको अपने वार्ड से मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपको क्या लगा? जैसे कि मतलब अभी पार्टी में हमारे में कई बार हम देखते हैं कि भीतर घात भी होता है, तो यहाँ आपको ऐसा लगा कि भीतर घात की कोई संभावना हुई या भीतर घात के चलते कुछ गड़बड़ हो सकती है? इसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सामना करना पड़ा है मुझे वो रही है कि पूर्व में कांग्रेस की पार्षद रही हैं जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो जहाँ जहाँ मैं वोट मांगने गई हूँ वहीं ये शिकायत मिली है कि हमें एक लाइन भी लिख के नहीं दी। पहले वो वोट मांगने आई थी, अब आप वोट मांगने आ गई। इस टाइप से जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो निकाल था, लेकिन अब यदि आप भाजपा को विजय बनाते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, काम होगा, आपकी हर बात पर विचार होगा। राकेश जी आपको बिल्कुल लगातार बहुत ही समर्पित भाव से सहयोग करते रहे हैं। एक आप उदाहरण हैं दाम्पत्य सूत्र का कि भाई ऐसा एक कॉम्बिनेशन से काम चल सकता है। तो आप अपने परिवार को और ये मतदाताओं के बारे में क्या कहेंगी, उनको कितना आभार देंगी? मैं सबसे पहले परिवार में मतलब जैसे आपने कहा श्रीमान जी, और मेरे पूरे परिवार का बहुत आभार करती हूँ कि जिन्होंने पूरे टाइम 24 घंटे मुझे हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर सहयोग दिया। साथ ही सारे मतदाता और वार्ड वासियों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया और आगे अपना मत दिया, जिससे मैं विजयी हूँ। धन्यवाद भाभी जी हमसे चर्चा करने के लिए।